अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, अच्छे होंगे, बिल्कुल फिट फाट मज़े में होंगे। और मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों इस वक्त इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है कोरोना को लेके। प्लीज़ 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 घर में स्टे करें और डिस्टेंस रखें एक दूसरे से, मास्क का यूज़ करें। और हमारी दुआ है कि ये जो इंडिया में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है ये बहुत जल्द ख़त्म हो। और मतलब जो भी है, हम लोग एक पड़ोसी हैं, एक इंसानियत के नाते सब सारी दुनिया के लोग, सारे इंसान बराबर हैं। और अल्लाह पाक सबको सब पे अपना रहम करें और ये बीमारी जल्द से जल्द इंडिया से ख़त्म हो। और मैंने देखा कि मतलब हमारी लाख दुश्मनी सही, लाख लड़ाइयाँ सही, मतलब बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अपनी जगह, लेकिन इंसानियत के नाते अगर कुछ भी होता है इंडिया में, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सारे खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल हम उनका साथ देते हैं। और मतलब अभी ऑक्सीजन के हवाले से जो भी हमने सुना कि बहुत ज़्यादा, तो हमें इतना अफसोस हुआ कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम सब ने दुआ करी कि जल्दी से आप लोग इसको बिल्कुल ये ख़त्म हो जाए ये मसला। ऐसी वीडियोस देखने को बहुत दिल दहल गया हमारा। मतलब है कि वो जो शमशान घाट होते हैं वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को जलाया जा रहा है, रोड्स पे मैंने देखा है लोग पड़े हैं, मतलब मेरा दिल बिल्कुल, बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा। वैसे मतलब है कि बहुत पॉपुलेशन है, बहुत गुर्बत भी है वहाँ पर, तो किस तरह से वो लोग सर्वाइव करें, कैसे कर रहे होंगे। और एक वीडियो मैंने देखी, वो हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल पैनिक हुआ हुआ है, एक लड़की चिल्ला रही है बुरी तरह कि ये हम सबको मार देंगे, और मतलब उस तरीके से मरीज तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कंडीशन अल्लाह पाक कभी किसी को ना दिखाए। और आप लोग भी जल्दी से इस कंडीशन से निकलो, जल्दी से हमारी दुआ है कि जल्दी से सेहतियाबी हो जाए हर जगह, मतलब ये कोरोना वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। तो आज हम किस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं? आज हम देंगे रिएक्शन गुड़गांव सिटी। इसकी बहुत ज़्यादा मतलब हमें रिक्वेस्ट आई थी, सजेस्टेड वीडियो है ये भी हमारे, और हम देखते हैं। गुड़गांव सिटी का नाम भी हमने बहुत सुना है लेकिन आज तक देखा नहीं, तो आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको गुरुग्राम, गुड़गांव एक और नाम है, आई थिंक उसका सेकंड नेम होगा मे बी, ठीक। ओके गाइस, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का नाम है गुड़गांव सिटी, और इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। इस वीडियो को हमें सजेस्ट किया था सबवे ग्रुप ऑफ लर्निंग है, इसके अलावा ऋषभ रॉक और शुभम दुबे ने। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। गुड़गांव सिटी साइबर हब ऑफ इंडिया, इमर्जिंग इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपको पता है ये हरियाणा YRS चैनल का नाम है, सिनेमैटिक्स, ये हरियाणा का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। हरियाणा का नाम तो आपने सुना होगा, स्टेट है ना, फिल्मों में ऐसा सुना है। हरियाणा से आया हूँ। गुरुग्राम, देखा मैंने कहा था ना गुरुग्राम, इसका सेकंड नेम हो मे बी YRS, वो लोगो जैसे नेशनल ज्योग्राफिक का। गुरुग्राम इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। रोड देखें आप, आउटस्टैंडिंग, बहुत बड़े, बहुत ही स्पेस। इट इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ हरियाणा। 60% of the companies in Fortune India 500 have their offices in Gurgaon. वाओ, ये सीन जबरदस्त। किसने इस वीडियो की फरमाइश की थी? वो ऋषभ रॉक ने की थी, शुभम दुबे ने की थी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच हमें सजेस्ट करने के लिए, नहीं तो हम नहीं देख पाते ना ये। अच्छा, कितनी अच्छा, ऐसा लग रहा है कोई यूरोप या फॉरेन कंट्री को देख रहे हैं। एग्जैक्टली एशिया का एक सिटी है, मतलब कमाल है। मुझे तो गुड़गांव से लगा कुछ गाँव टाइप, नहीं गुड़गांव से लेके लगा था 77 लाख, 8.77 लाख से। अच्छा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। लिटरेसी आप सुन रहे हैं, 91% लिटरेसी, क्या बात। अच्छा, अंडरपास जो होते हैं, ब्रिजेस वगैरह बने, बहुत बड़ा अंडरपास, ये बहुत बड़ा, बहुत ही। GDP ग्रोथ रेट ऑफ दिस सिटी इज 7.9%। वाओ, शाम हो गई। अच्छा, रेलवे, मेट्रो, रैपिड मेट्रो इज अ लाइट रैपिड, जबरदस्त। मतलब क्या है, वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स हैं, वाओ, और मजीद कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, क्या है ये? हमें तो हमारे जहन में तो ये था कि न्यूयॉर्क वगैरह, ये सारे पेरिस वगैरह इतने अच्छे सिटी हैं, ये किसी से कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बिल्डिंग्स
ज़बरदस्त। ये वाकई अगर मुझे ना बताया जाए कि इंडिया का कोई सिटी है तो मैं समझूंगी ये फॉरेन कंट्री का कोई सिटी होगा। बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि कोई इंडियन सिटी है। गुरुग्राम, गुड़गांव has turned out to be a new hub for corporate office in India। जबरदस्त। अच्छी अंडर मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मतलब बन रहे हैं हो रहे हैं। ह्यूज, बहुत Under progress बहुत है। बड़ी है, बहुत बड़ी लग रही है। वीवो अब देखें पूरा प्लाजा है। अब देख रहे हैं, देखा आ गया ना, द टोल प्लाजा ऑन दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे इज द थर्ड लार्जेस्ट टोल प्लाजा इन द वर्ल्ड। वाओ, थर्ड लार्जेस्ट प्लाजा है ये। टुडे हैज बिकम फाइनेंशियल बैंकिंग सेंटर। अच्छा, मुंबई एंड चेन्नई का। बहुत ज़बरदस्त। जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये? दोस्तों से पूछा आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत मतलब मैंने आज से पहले इतना हसीन शहर नहीं देखा। अगर मैं ये बोलूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगा मेरे हिसाब से। दोस्तों बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई यूरोप हो, कोई मतलब कि वो हो न्यूयॉर्क हो। मुझे ऐसा लग रहा है हमने आज तक, मैं तो बहुत मतलब जूनियर हूँ आपके सामने, आपने आज तक ब्यूटी नहीं देखी थी। वाकई इतना बड़ा सिटी और इतना खूबसूरत और इतनी बिल्डिंग। काश जब मैं बोलूँगी काश जब पाकिस्तान और इंडिया मतलब सेपरेट हो रहे थे ना, तब मैं होती और मैं पाँव पकड़ लेती हूँ, प्लीज़। हाँ वैसे भी मेरी मतलब कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। मैं कुछ भी करके मना लेती हूँ, कहती नहीं हमें इतनी हसीन चीज़ें हम मिस करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टर को मना लेती, इसका ये मतलब नहीं कि सबको मना सकती। नहीं मैं मना लेती, कुछ भी कर लेती। और एक बात बताएं, चले मैं तो नहीं आई थी, मुझे 50-60 साल लगे आने में। आप तो इस प्लैनेट पे 100-200 साल थे ना, आप नहीं रोक सकते थे। दोस्तों आप देख रहे हैं क्या मैं बाबा आदम के दौर, क्या मैं डायनासोर के दौर का हूँ? नहीं, आप रोक सकते थे। दोस्तों वाकई जिन लोगों ने हमें इस वीडियो की फरमाइश की, थैंक यू सो मच। खूबसूरत चीज़ देखने को हमें मिली, बहुत ज़बरदस्त। जितना हम इंडिया को देखते जा रहे हैं उतना शौक होते जा रहे हैं, उतना हैरान होते जा रहे हैं। हम तो यूँ समझ लें, मैं बिल्कुल ये बिल्कुल रियल और क्या कहते हैं बिल्कुल सच्चे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फैक्ट, कि हम वाकई अंधेरे में थे। मतलब यूँ समझ ले कि हम किसी अंधेरे कमरे में बंद थे और हमें नहीं पता था इंडिया क्या है। ये बिल्कुल 100% सच्चे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मतलब हम डे बाय डे जैसे इंडिया को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी जगहों को, उनकी सिटीज़ को देख रहे हैं, उनकी स्टेट्स को देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है मतलब हमें बचपन से झूठ, जैसे हमने कुछ गलत सुना हो, कुछ झूठ सुना हो, कुछ हमारे माइंडसेट में अजीब सा माइंडसेट हो हमारा कि गांव टाइप और कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मतलब हमने जो मूवीज़ में भी देखा था बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल आउटस्टैंडिंग निकला इंडिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।